हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया पर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ा था, आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक को पढ़ा था। आज हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आगे पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पिछली क्लास का रिवीजन करके आओगे और जो लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो पिछली क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि हर क्लास का एक दूसरे से लिंक होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी। शुरू करते हैं, इससे पहले आप सभी थम्स अप कर दें। शुरुआत करते हैं पिट्स इंडिया एक। बच्चों, शुरुआत करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए बच्चों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकना और भारत में प्रशासन व्यवस्था करना, लेकिन ये उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल और काउंसिल में मतभेद हो गया, सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के बीच टकराव हो गया, जिसके तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूरी तरह असफल हो गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इससे पहले 1781 में सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट का उद्देश्य था कंपनी की शक्तियों को कम करना, और इस एक्ट के तहत बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जैसे चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य सभी व्यापारी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। और पहली बार भारतीय शिक्षाओं के लिए भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये आवंटित करने का प्रावधान किया गया। कितना किया गया? 1 लाख रुपये भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये आवंटित करने का प्रावधान किया गया। और पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। 1813 से पहले मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और साथ ही इस अधिनियम द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया था। ठीक, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया और पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। इस अधिनियम द्वारा 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा सिविल सेवाओं में चयन एवं भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ किया गया। इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम द्वारा दोहरे शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय कर दिया गया। उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए और प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग ही हुए। आइए बच्चों, पहले हम लोग जो चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई है उसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर आगे डिटेल में समझेंगे। शुरुआत करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था? दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ था। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गया, जबकि व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियंत्रण में आया। इसके बाद 1893 का चार्टर अधिनियम आया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। देखिए बच्चों, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया गया। क्यों लाया गया था? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। और 1784 में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई भारत के राजनीतिक मामले के लिए, कंपनी के राजनीतिक मामले के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई कंपनी के व्यापारिक मामले के लिए।
और 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का व्यापारिक अधिकार एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना हुआ था। लेकिन कुछ व्यापार जो थे वो अभी भी बने हुए थे, पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसी एक्ट के द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इससे पहले 1813 से पहले भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति नहीं थी। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक बच्चों, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। यहाँ तो कुछ बचा हुआ था, लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ठीक, साथ ही दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया था। इसी अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त करके भारत ऐड कर दिया गया। यहाँ पे लिख लिया बच्चों, भारत का गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया और विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 के चार्टर अधिनियम में, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर के पद को हटाकर गवर्नर जनरल किया गया था। गवर्नर के पद को हटाकर गवर्नर जनरल किया गया था। और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत का गवर्नर यानी भारत ऐड कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिसके तहत विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल के। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लॉर्ड वान हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, जो बाद में भारत के पहले गवर्नर के रूप में भी जाने गए। ठीक, ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं यहीं पे। ठीक है, इसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई और पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। साथ ही इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवाओं में चयन एवं भर्ती के लिए प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शुभारंभ किया गया। इसके लिए 1859 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बच्चों जो भी स्लाइड मैं आपकी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको सवाल देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से और मेहनत से पढ़िए। चलिए शुरुआत करते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समाप्त कर दिया गया, यानी दोहरे शासन की जो व्यवस्था की गई थी 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत दोहरे शासन की स्थापना जो की गई थी, इसको समाप्त कर दिया गया। कब? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, यानी दोहरे शासन की व्यवस्था को बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। साथ ही इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। साथ ही इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वाइसराय कर दिया गया। बच्चों यहाँ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा था कि यहाँ गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और यहाँ गवर्नर जनरल के पद को हटाकर क्या कर दिया गया? वाइसराय कर दिया गया। इसी तरह लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसराय बने और अंतिम गवर्नर जनरल बने। पर यहाँ देखिए बच्चों, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? विलियम बेंटिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर कौन बने थे? वान हेस्टिंग। याद रखिएगा बच्चों, बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं इसी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी के लोग। इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई।
इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा और इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। बच्चों, आप सभी लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ले लें पीडीएफ, या व्हाट्सअप चैनल है सब नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया के नाम से, आप सर्च करें आपके मोबाइल में आएगा। आप कमेंट में बताएं, आप सभी को मिल जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बच्चों, बहुत अच्छे से ये सब कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, डिफरेंस को याद रखिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं यहीं पर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? और प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए? भारत के गवर्नर विलियम बेंटिंग। और गवर्नर कौन थे? वान हेस्टिंग। तो ये कन्फ्यूजन बहुत बच्चों को रहता है, आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत ही मस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हूँ और बहुत ही कम समय में छोटे छोटे लेक्चर ले रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखने में कोई तरह की परेशानी और दिक्कत न हो। तो आप सभी को थैंक यू वेरी सो मच क्लास देखने के लिए।